एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। एक बार फिर से स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे और आज हमसे बातचीत करने के लिए एक बार फिर से मौजूद हैं वसुंधरा जी। देखिए, पीछे अगर आपने मिस कर दिया, एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले हमने किया था वसुंधरा जी के साथ ही, क्योंकि इनकी काफी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन उस इंटरव्यू में हमने सिर्फ नेट जेआरएफ जो इन्होंने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्लियर किया था, इंग्लिश लिटरेचर में, उसके बाद वुमेन स्टडीज में और लिंग्विस्टिक्स में, तो स्पेशली हमने उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बात की थी। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने बिहार पीएससी का जो रिजल्ट आया है वहां पे भी रैंक हासिल किया है। सिविल सर्विसेज में ये एकेडमिक्स के बाद एक शिफ्ट इन्होंने लिया है। तो इनकी स्ट्रैटेजी कैसी रही उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि साथ साथ इनसे बातचीत करके मुझे इनके बारे में क्या पता चला कि इनका जो स्ट्रैटेजी है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वुमेन के लिए, क्योंकि पोस्ट मैरिज शादी हो चुकी है इनकी, उसके बाद इन्होंने एग्जाम क्लियर किया, टाइम मैनेज कैसे किया, ये सब बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। एंड आई होप इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो आज हमें देख रहे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। तो एक बार फिर से हम उनका स्वागत करते हैं स्टडी आईक्यू। Hello Vasundhara and welcome to Study IQ once again. Thank you so much. Thank you so much, Veronica. लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू भी जो हमारा था, चैट था, बहुत अच्छा गया, जहाँ पे हमने आपके इंग्लिश लिटरेचर और नेट जेआरएफ से रिलेटेड बात की। आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि आपके पास एक और अचीवमेंट है, बीपीएससी का एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, आपने अच्छा रैंक वहां पे लाया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से और स्टडी आईक्यू की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच स्टडी आईक्यू। तो जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, एक बार फिर से बता दूं, मैम का एक और इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में भी है, आप वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको सब नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम शुरू करेंगे आज जो बातें हमने कल शुरू नहीं की थी। एजुकेशनल बैकग्राउंड से आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? So I'm basically from Bihar. I was born and brought up there. मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई थी। I went to Don Bosco Academy. उसके बाद there is a very prestigious college there, Patna Women's College, which has a legacy of around 100 years. So I did my English honors from there. उसके बाद when like I was one of the toppers Patna University में, उसके बाद फिर then for masters I wrote my entrances for Delhi University, Jawaharlal Nehru University, English and Foreign Languages University, Hyderabad, IFLU, Hyderabad. So फिर by God's grace I had got selected in all these institutions and with good rank. So I was getting St. Stephen's, yeah, Delhi University में. But then, Jawaharlal Nehru University is a very good university for pursuing humanities. So I decided to go for my master's in linguistics from there. तो और उसी दौरान, as we were talking yesterday, that I qualified NET and JRF and all, तो mostly उसी दौरान किया था masters के time. So when I was done with my masters in linguistics and English literature, I did my master's in English literature from IGNOU. Later, I done that later along with my MPhil. So master's जब हो गया था, so I decided to go for research because of my keen interest in the subject. So research के लिए again I had to take entrance examinations, DU के लिए, JNU के लिए, IFLU के लिए, IITs के लिए. तो फिर उसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी, JNU, DU में, IITs में, कानपुर, दिल्ली एंड पटना. तो फिर तब भी आई वॉज इन डिलेमा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ. बट देन आई हैड कंसल्टेड माई टीचर्स एंड ऑल ऑफ देम वर ऑफ द व्यू कि JNU इज द बेस्ट प्लेस टू बी एज फार एज ह्यूमैनिटीज इज कंसर्न. तो फिर देन आई चोज JNU and I continued my MPhil. So I finished my MPhil, 2 years of MPhil, and right now I am in my final year of PhD. Like, so I'm taking my doctoral degree from there. और मतलब इस दौरान, as I told you, कि वो NET JRF भी किया, and I taught in JNU also for some time. और फिर Stephens में भी there was a certificate course for a year for culture studies. So I am interested in culture studies as well. So it was there for a year. So I did do that also. So ऐसे था, I have some interest in music. So I've got this some degrees in guitar. Oh, classical nice. guitar. So that's all about it. That's a beautiful journey. बट ये बीपीएससी लिटरेचर से बीपीएससी में आपने शिफ्ट किया सिविल सर्विसेज में, सो ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? You know, being a Bihari, सबको ये motivation होता है to get into government job somewhere. लेकिन मुझे ना शुरू से ऐसा तो था कि ऐसी जॉब में जाना है where I can give back to the society. और शायद इसीलिए मैंने ऐसा सोचा था that I would be a teacher.
because teaching is one very noble profession. Exactly. तो तो you really know it. तो तो यही सोच के आई थॉट दैट आई वुड बी अ प्रोफेसर, लेकिन और एकेडमिक्स मैंने इसलिए भी परस्यू किया बिकॉज आई हैड कीन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू मोर, एंड इफ यू वांट टू डू मोर, इफ यू रियली वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, सिविल सर्विसेज इज वन एग्जाम और क्रैक is one service. It's not Yeah. even a job, it's the service which can really, it can really impact the lives of many. तो Yeah. ये सोच के मैंने थोड़ा सोचा कि I'll write the exam, and by everyone's blessings and God's grace हो गया in my first attempt. So Yeah. like that So was the thing. Yeah. जैसे आपने मेंशन किया, बीपीएससी स्ट्रेटेजी पे आने से पहले मैं ये सवाल यहाँ पे रखूंगी कि एक बिहारी होने की वजह से आपने गवर्नमेंट जॉब का मोटिवेशन रहता है, लेकिन हम जिस तरह से डीयू में आप भी रह के पढ़ी हैं, मैं भी रह के पढ़ी हूँ, हम कहीं ना कहीं एक स्टीरियोटाइप देखते हैं कि हिंदी मीडियम से लोग आते हैं, अंग्रेजी शायद इतनी अच्छी नहीं होती. तो उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आज आपको देख के बहुत सारे लोगों के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो टूटेंगे कि ऐसा नहीं होता. आई थिंक ये इंटरेस्ट की बात है कि किसको क्या कंफर्टेबल लगता है. तो उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज वेरी सैड कि इस तरह से मतलब एक स्टीरियोटाइप बना देते हैं कि बिहारीज, it's basically because of their language, because they are not fluent in English. एक वो होता है. Or I know it's not just with Biharis. This is a general problem because I have many friends from Northeast India, and it's so sad. I've heard so many times. उनके साथ we are traveling together in metro और उनको चिंकी चौमिन कुछ भी बोल के निकल जाते हैं लोग, which is extremely sad. Stereotyping of any type is very bad. तो I'm so glad अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे impact कर पा रही हूँ where people can think differently about Biharis. लेकिन it shouldn't be that way. अगर आप ऐसे भी देखिए तो civil services में there are many many people, and they're really doing a great job. So I think धीरे और क्या बोलूं, वहाँ डेवलपमेंट भी उतना नहीं है. Luckily and very fortunately I went to a very good school and college. My parents are also very well educated. तो मुझे ऐसा माहौल मिला. So बिल्कुल. लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन वो बहुत मेहनती होते हैं. इन जनरल अगर आप देखेंगे तो बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं. वो काम करने से नहीं कतराते, बिल्कुल भी नहीं. वो कोई भी काम कर लेंगे बहुत लेकिन इज्जत से काम कर लेंगे. So I am a proud Bihari. I am proud to be a Bihari. Definitely, and we are proud of you. Thank you so much. तो अब हम बीपीएससी की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे. जैसे एग्जाम का पैटर्न है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. तो प्रीलिम्स से शुरू करते हैं. किस तरह से आपने प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी अपने लिए? So like along with research, मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल था because the whole day I would be in library. फिर when you are in proper research बहुत काम होता है. You have to do a lot of reading. तो थोड़ा मुश्किल था, but I tried to manage my time well. जैसे सुबह में थोड़ा टाइम निकाल लिया, जब ब्रेक मिला तब उस वक्त पढ़ लिया, फिर घर आकर घर के काम निपटा के फिर पढ़ने बैठ गए. So it was like I was on my toes 24/7. I'm still on my toes 24/7. तो उस वक्त ऐसे करके मैनेज किया और फिर ईश्वर की भी हेल्प रही तो फिर हो गया. प्रीलिम्स की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज, क्या आप रूटीन रखती थी, कहाँ से पढ़ती थी? So it can never be कि prelims के लिए अकेले तैयार करे, फिर mains के लिए तैयारी करे, then you go for interview. It's like it never goes that way. It's integrated. So if you have studied well, if you have read well, so it's also going to help you in your mains, and it's also going to take you through the interview. तो फिर जैसे prelims के लिए मैंने पढ़ाई की, so उसके लिए you should be very well versed with the current affairs. और जैसे बिहार के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. अनलाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, जैसे स्टेट सर्विसेज में क्या होता है, वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और वो इतने क्लोज ऑप्शंस दे देंगे, सो दे एक्सपेक्ट यू टू रियली मग अप द फैक्ट्स. तो उसके लिए लेकिन जैसे मैं कह रही थी, उतना टाइम नहीं होता था किताबें पढ़ने का, तो मैं ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पढ़ाई करती थी. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू स्टडी IQ. स्टडी IQ वाज वन प्लेटफॉर्म दैट आई
followed extensively, especially for current affairs. And thanks to you, I've been following you. I've been following your videos, especially science and technology videos. थैंक यू सो तो मच. तो फिर जैसे स्टडी IQ है, देयर आर अदर गुड प्लेटफॉर्म्स एज वेल. लेकिन इस पर एक ये प्रॉब्लम होती है ना, दैट यू हैव टू बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑथेंटिक मटेरियल व्हिच इज बीइंग ऑफर्ड. सो ये मेरे लिए थोड़ा हेल्पफुल था, बिकॉज आई थिंक जो मैं किसी किताब को पढ़ने में जो मुझे शायद 1 घंटा लगता किसी एक चैप्टर को पढ़ने में, तो वो मुझे उसकी मेन पॉइंट्स बता दे रहे थे ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी. वो 20-30 मिनट्स में मुझे बता दे रहे थे. सो दैट वाज सेविंग माय टाइम. सो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड. या और फिर प्रीलिम्स में क्या होता है, इट्स लाइक 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ओके. तो पढ़ाई तो अच्छे से करनी होती है, बिकॉज यू नो कट ऑफ 100 तक चला जाता है. सो यू शुड स्कोर लाइक 150 में से मतलब 100 सही होना चाहिए. इट्स लाइक दैट, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट वे. तो फिर उसके लिए भी मतलब सारे क्वेश्चंस ऑप्ट करने चाहिए, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग टिल नाउ. आगे शायद वो करेंगे. और मतलब उसमें भी क्या होता है कि थोड़ा सा यूज योर ब्रेन, कि अगर बिहार ऑप्शन में है, क्योंकि वो जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट्स, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह एंड ऑल. तो जब उसमें वो बिहार के बारे में जब ऑप्शन देते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बिहार आंसर होता है. So ओके. this is my observation. I'm giving this small ट्रिक. trick to the aspirants. ये ऐसा होता है थोड़ा. तो थोड़ा उस तरह से थोड़ा गेस वर्क किया, थोड़ा आता था करके पीटी हो गया. तो ओके. फिर मेंस या में. सो मेंस इज एक्सटेंसिव इन द सेंस कि उसमें 4 पेपर्स होते हैं, एंड इट्स ऑल सब्जेक्टिव, 300 मार्क्स ईच. उसमें एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, 100 मार्क्स, वेयर यू जस्ट हैव टू स्कोर 30 मार्क्स. सो दे टेस्ट योर हिंदी, इफ यू आर गुड इन हिंदी. तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछते हैं, प्रेसी राइटिंग देते हैं, दे टेस्ट योर ग्रामर एंड ऑल. तो विच इज ओके. वो इफ यू हैव स्टडीड, हम लोग तो हिंदी पढ़ते ही हैं, तो उतनी हिंदी तो आती है सबको. हाँ, सो आई हैड स्कोर्ड वेल. तो हिंदी तो वो हो जाता है. देयर आर 3 मेन पेपर्स which you really have to score well in. So that would be 2 GS papers, GS1 and GS2, and one the optional paper which you have chosen. So GS1 में क्या होता है, they would ask you questions on culture, history, एंड 70-80 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स भी डाल देते हैं उसमें, और उसमें ओके. करंट अफेयर्स भी होता है. तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज यू नो फॉर पीपल लाइक मी, आई हैव लेफ्ट मैथ्स लाइक वे बैक. तो एंड एग्जैक्टली. स्टैट्स होता है पूरा. सो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है. आई डिड डू सम प्रैक्टिस. और फिर जो करंट अफेयर्स होता है, वो तो जैसे मैंने बोला, स्टडी IQ को मैंने बहुत एक्सटेंसिवली फॉलो किया था, एंड इट रियली डिड हेल्प मी. और फिर जैसे हिस्ट्री, ये सबको जो पोर्शन होता है, वन गुड थिंग इज कि सिलेबस जो है पेपर 1 का, वो बड़ा कंसाइज सा है. सो दे गिव यू इन राइटिंग कि ये मतलब ये यू शुड बी थरो विद दीज थिंग्स. क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, नेहरू, ये थोड़ा पूछते हैं. सम पटना कलम पेंटिंग एंड मधुबनी पेंटिंग. तो Okay. वो बहुत स्पेसिफिकली दिया रहता है. सो वन एडवांटेज इज दैट यू कैन जस्ट प्रिपेयर द टॉपिक वेल, बिकॉज दे हैव गिवन दैट टॉपिक. एंड एट द सेम टाइम द डिसएडवांटेज इज कि वो इतना शॉर्ट में लिख देते हैं ना, कि अब कहीं से भी पूछ लेंगे. So that's also there. So what I did Exactly. was that I took each topic. I like topic wise. I took the importance of the role of Bihar in Quit India movement, the role of Bihar in independence movement, और पटना कलम पेंटिंग क्या होती है, मधुबनी पेंटिंग क्या होती है, तो उसको अच्छे से स्टडी करनी चाहिए. I did that. तो फिर उससे मेरा हो गया था. स्टैटिस्टिक्स के लिए, एज आई सेड, यू नीड टू प्रैक्टिस. और उसमें होता क्या है ना, दीज आर वेरी मतलब आई थिंक यू गेट अराउंड 20 क्वेश्चंस टू राइट. तो टाइम नहीं होता बिल्कुल. बाय द टाइम यू फिनिश, तो टाइम खत्म हो जाता है. तो यू हैव टू बी लाइक, यू हैव टू मैनेज योर टाइम वेल. और मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना पड़ता है. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अ लॉट. फटाफट फटाफट यू हैव टू जस्ट गो अहेड विद इट, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा. सेम विद GS पेपर 2. उसमें पूछते हैं वो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो सब पूछते हैं, और हमेशा फोकस होता है बिहार पर. तो फिर उसको भी उसी तरह प्रिपेयर करना चाहिए. लाइक व्हाट आई डिड वाज आई टुक ईच टॉपिक, उन्होंने जो भी लिखा था सब मैंने लिया, एंड देन आई स्टडीड ईच ऑफ इट एक्सटेंसिवली.
और फिर इसी तरह से यू शुड मैनेज योर टाइम वेल ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि वाकई बहुत कम वक्त होता है, बहुत लिखना होता है और कम वक्त होता है. सो वो हम्म. हुआ. एंड देन द थर्ड पेपर इज योर ऑप्शनल पेपर. सो फॉर मी इट वाज इंग्लिश लिटरेचर. तो उसमें दे आस्क्ड 19th century का इंग्लिश लिटरेचर, where they have given several books and dramas and many poems which you should be thorough with. So वो किया. तो it was not very easy, but then हो जाता है, कर लेते हैं. या ऑप्शनल बहुत लोग इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी नहीं लेते, नहीं बट लेते. यू टूक इट, ऑब्वियसली यू हैव ह्यूज स्प्लेंडेड अचीवमेंट्स इन द सब्जेक्ट. Yeah. तो कितना टफ रहा या कितना हेल्प किया आपके इस सब्जेक्ट ने आपको मेंस क्लियर करने में? मेरे आई थिंक लिटरेचर में ही सबसे अच्छे मार्क्स आए थे. Okay. GS1 और GS2 से अच्छे मार्क्स आए थे लिटरेचर में. तो मतलब अभी एक्चुअली बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लेंगे तो वो GS में हेल्प, जनरल स्टडीज में हेल्प हो जाएगा. बट फॉर मी यू नो लिटरेचर, मैंने शुरू से ही लिटरेचर में पढ़ाई की है. सो आई थिंक मेरे लिए वो ज्यादा इजी था. एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं हमेशा वो लेना चाहिए. ये नहीं कि अब बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हिस्ट्री ले लो या ज्योग्राफी ले लो या सोशियोलॉजी ले लो इफ यू वांट टू. लेकिन इफ यू आर कंफर्टेबल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो वो लेना चाहिए. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लिटरेचर में मार्क्स नहीं आते हैं. ये सब मिसकॉन्सेप्शंस है. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. इफ यू आर कंफर्टेबल इन अ सब्जेक्ट, इफ यू हैव गुड कमांड ओवर अ सब्जेक्ट, यू शुड ऑलवेज टेक दैट सब्जेक्ट. आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स को आज आंसर मिला होगा. यूजुअली बहुत लोग पूछते हैं हाउ टू चूज ऑप्शनल, तो ये सबसे Yeah. अच्छा आंसर है कि जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं आप वो सब्जेक्ट लीजिए. Yeah, राइट. तो yeah. अभी आपको फाइनेंस सर्विसेज यहाँ पे इस एग्जाम क्लियर करने के बाद मिला है. Yeah. सो अब आप बताइए आगे आप कैसे सोच रही हैं कि किस तरह से जॉब, ये कब से ज्वाइनिंग एंड ऑल होगा? सो ज्वाइनिंग इज ऑलमोस्ट डन. बस ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी फॉर्मेलिटीज जो पूरी होनी थी वो रह गई. सो इट्स ऑलमोस्ट डन. ऑल वेरिफिकेशन एंड ऑल एवरीथिंग हैज बीन डन. इट्स लाइक वी हैव ऑलमोस्ट ज्वाइंड. तो अभी देखते हैं लॉकडाउन के बाद क्या होता है. ओके. as soon as they call us, फिर एग्जाम का एक बहुत मेन हिस्सा इंटरव्यू, वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? क्या कुछ स्पेशल प्रिपेयर किया आपने उसके लिए? yeah, interview, luckily I by God's grace I scored pretty well in interview 120 marks का होता है and I scored somewhere around 100. तो इंटरव्यू के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था. एंड और मैं ये नहीं कहती कि करना नहीं चाहिए, मेरे पास ना वक्त ही नहीं था बिल्कुल भी. आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ माय डॉक्टरल वर्क, तो नहीं हो पा रहा था. तो मैं एक दिन पहले ही पहुंची थी पटना इंटरव्यू देने के लिए. तो बट यू नो इंटरव्यू के लिए माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड. द पैनल इज वेरी सपोर्टिव. बट यू नो आई विल टेल यू द ट्रूथ. दो एस्पिरेंट्स को मैं बताती हूँ वो क्या करते हैं वहाँ पे. दे मेक यू वेरी कंफर्टेबल. द पीपल देयर, वो जो वहाँ पे पैनलिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं और आपको बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं. And then they want you to say things कि they really want your heart out. So I'll tell you one incident. मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरा इंटरव्यू था, I think हिंदी दिवस was somewhere around. So they asked 14 me September. yeah, so I think mine was on 15th. So they asked me कि आजकल तो कुछ अच्छा कुछ था important date, do you know? So I knew it was हिंदी दिवस. So I told them कि हिंदी दिवस है. So and then you know they were like कि हिंदी पूरे देश में लगा देनी चाहिए, हिंदी चलनी चाहिए पूरे देश में. Okay. And you know they wanted me to say yes, but then I was like मतलब मेरे दिल में ऐसा नहीं था. So भावनाओं में बह नहीं जाना है वहाँ पे. वो हाँ, वेरी करेक्ट व्हाट यू सेड. वो ना ऐसी कोशिश करते हैं. आई नेवर रियलाइज इट देयर. मैं बाहर निकल के मुझे एहसास हुआ वो चाहते थे कि मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ सर, हाँ यू आर राइट. But I personally never believed that. So I said कि I don't think so. If our brothers and sisters in South India, they are not very comfortable with the language, so it's always a good idea to promote Hindi or promote any language. But then ऐसे जबरदस्ती डाल दो. I never agreed with that point. But you know, you can agree with that point too. But then you should have very strong reasons. You should be able to justify yourself. तो ऐसा था. It was very comfortable and nice. They made me very comfortable. और इस तरह से discussions चल रहे थे. And they were, I think उनको थोड़ा सा, since I was already working और उसके बाद मैं वहाँ गई थी तो उनको थोड़ा सा impressive लगा था. And they asked other questions like situation based questions. So they were like कि and they were like कि आपका तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, आपको तो हम SDM बन जाएंगे आप.
तो फिर आपको कैसे, हाउ वुड यू मैनेज, हम वहां पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, देन हाउ वुड यू मैनेज? सो दे ओके। वर पुटिंग दीज क्वेश्चंस ऑन मी, सो आई वाज लाइक कि हाँ, इफ आई एम एन एसडीएम और वहां पे ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज टू सेंड मेडिकल हेल्प, और उसके बाद फिर ओके। मैं वहां जाऊंगी और सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करूंगी। सो ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं, दे तो वर रियल लाइक लाइफ ओके। सिचुएशन से आपको अवेयर होना चाहिए कि आखिरकार जिस या सर्विसेज में आप जा रहे हैं वहाँ काम किस तरीके से होता है। या you're right, it was something like that। तो एंड इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि वो लोग ना, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वाइज पीपल सिटिंग आउट देयर, या। और पांच पांच छह पैनलिस्ट्स होते हैं। तो ना अगर आपके दिल में कुछ ऐसा है ना कि कुछ कम्युनल बातें हैं, या इफ यू हैव सच थिंग्स की, और दैट यू बिलीव इन विमेन डोमिनेशन एंड ऑल, तो वो समझ जाएंगे, वो उस बात को समझ जाएंगे। You cannot outsmart them there, I या feel. सो डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट देम, बी जेन्युइन। और अगर आपको, तो ना वो जेन्युइनली आप अपने, अगर आपको लगता है कि आपके थोड़े बिलीफ सिस्टम कहीं से उतने, इफ यू फील दैट वे कि उतना सही नहीं है, तो उसको सही करे। अब वहां जाके प्रिटेंशन नहीं हो पाता है, दैट्स व्हाट आई एम Exactly. सेइंग। Yeah, I got it. I got it. I या hope लोगों को भी समझ आई होगी कि किस तरह या से इंटरव्यू में बिहेव करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। या अब मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगी जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स के सवाल आते हैं कि किस तरह से टाइम मैनेज किया जाए। जहां तक मुझे भी पता है एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा बिजी स्केड्यूल रहता है। या सो व्हाट यू सजेस्ट, हाउ यू मैनेज्ड? सो यू नो, आई थिंक परसिवरेंस इज द की। लगातार लगातार अगर आप लगे रहे तभी हो पाता है, क्योंकि वाकई थोड़ा तो देयर इज डर्थ, आई वुड से डर्थ ऑफ टाइम, अगर टाइम मैनेजमेंट कर ले तो हो ही जाता है। तो मेरे साथ यही था कि मतलब दिन भर अपना पीएचडी का काम करना, वहां ब्रेक मिला तो उसमें थोड़ा पढ़ लेना, फिर घर आके थोड़ा पढ़ना। और इसमें एज आई हैव बीन सेइंग कि मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ने बहुत मदद की, क्योंकि जैसे किताब लेकर पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट व्हेन यू आर कम्यूटिंग तो कुछ सुन लिया। अ, जैसे कभी मेट्रो में ही जा रहे हैं तो सुनते सुनते चले गए, घर पर काम ही कर रहे, इफ आई एम कुकिंग तो तब अपना कुछ रिवाइज कर लिया सुनते सुनते। मेनी ऑफ योर वीडियोस आई कीप हियरिंग व्हेन आई एम कुकिंग। तो ऐसे ऐसे करके मैनेज किया, तो ईश्वर ने भी मदद की। बिल्कुल, होगा। आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी यही एडवाइस रहेगी कि जो भी छोटे हाँ छोटे गैप्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अब हाँ अगला सवाल मेरा यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट की बात है, क्योंकि यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बता दूं, वसुंधरा इज मैरिड और उन्होंने ये एग्जाम पोस्ट मैरिज क्लियर किया है। और अगेन स्टीरियोटाइप पे बात करेंगे तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि एक बार लड़की की शादी हो गई वो नहीं कर सकती, बिजी हो जाता है, लाइफ इज डिफरेंट। सो या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे भी ऐसा लगता था कि जो करना है शादी के पहले कर लो, क्योंकि बाद में तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपको करने की इच्छा है तो कर लेते हैं। फिर मैं तो यही कहूंगी कि अगर करने की इच्छा है तो सच में उतना आसान नहीं होता सब कुछ। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। आई एम नॉट ऑन एनी ऑफ द सोशल मीडियाज, यू हैव टू कट योर सेल्फ फ्रॉम देयर। मैं उतनी कोई अननेसेसरी पार्टीज में भी नहीं जाती, जहां से वक्त बचा सकती थी वो बचा के। क्योंकि मैं अब सिंस आई एम मैरिड एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय होम, आई हैव टू डू द हाउस होल्ड चोर्स, वो सब मैं इग्नोर नहीं कर सकती। आई हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माय फैमिली, हस्बैंड एंड फैमिली, वो भी नहीं कर सकती। तो लेकिन ये तो कर सकती हो ना कि अननेसेसरी जो क्या फेसबुक और इंस्टा, ये सब को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई डोंट डू इट फॉर 2-3 years कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एग्जैक्टली। वो सब साइड में किया। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरा रिसर्च। आई वांटेड टू गेट इनटू सिविल्स, वो इम्पोर्टेंट था। तो जो इम्पोर्टेंट था वो करने लग गई। आई गॉट मोर डिसिप्लिन। So I remember once my father had said, I don't know if he remembers, but he had said कि 18 घंटे सो, sorry, I'm so sorry, 6 घंटे सो और 18 घंटे काम करो। तो वो पहले कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था, इधर इम्प्लीमेंट किया तो फिर फाइनली। हो गया, हो गया। और जब किया यू हैव सीन द रिजल्ट्स। Yeah, I'm या। extremely grateful to my parents, उनका बहुत सपोर्ट रहा। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे लड़कियों के लिए, मैरिड वुमेन के लिए जो अभी भी एम कर रही हैं, उनके लिए भी ये इंस्पिरेशन है कि किस तरह से टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं। सो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ पे खत्म करने से पहले मैं जाते हुए आपको बोलूंगी कि आप हमें 2 स्वीट से मैसेजेस दीजिए हमारे एस्पिरेंट्स के लिए इन जनरल, कि आप क्या सजेस्ट करती हैं, और दूसरा वुमेन एस्पिरेंट्स के लिए।
See, I think balance is one thing which is very important in life. You have to be very organized. You have to take care of your health. You have to manage your studies. You have to have, like, if you're studying, that doesn't mean that you are not going to be with your family. वो सब मैनेज करना होता है. लर्न दैट स्किल. आगे जाके और जिंदगी मैं मुश्किल तो नहीं कहूंगी, लेकिन और बिजी ही होने वाली है, और जिम्मेदारियां ही हम पर आने वाली है, हम सब पर. तो वो बैलेंस करना सीखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में. और इफ यू लर्न दैट, तो देन यू कैन अचीव एवरीथिंग. कुछ भी Right. अचीव कर सकते हैं. उसके अलावा व्हेन यू स्पेशली अबाउट विमेन एस्पिरेंट्स, उनके लिए भी शायद मैं यही कहूंगी कि कभी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. लाइक माई मदर ऑलवेज से, कोई भी सिचुएशन हो, स्टे पॉजिटिव, रास्ता निकल जाता है. तो आप और मेहनत करते रहे. और उससे ज्यादा ना, मैं ये कहना चाहती हूँ, टुडे दैट आई हैव गॉट दिस ह्यूज प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी IQ, मैं ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि व्हेन Exactly. आई वाज ग्रोइंग अप, व्हेन आई माय सिस्टर एंड आई वर ग्रोइंग अप, तो हमें पता नहीं था हाउ अ वुमन शुड बी, हाउ हु इज एन आइडियल वुमन, सो वी डिडंट Hmm. नो ना. Hmm. So my father, he told me कि he showed me Indira Gandhi का photo and he showed this is how a woman is. And Okay. तब मुझे लगा, so a woman is a very strong person. She is to Yeah. be very strong, bold, which doesn't mean that you are not supposed to be soft spoken and all, but you have to be very strong. तो मैं ना ये मोर देन गर्ल्स, मैं ना उनके पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ. आई डोंट नो अगर किसी के Hmm. पेरेंट्स ये सब स्टडी, मतलब कि हाँ, ऐसा डेफिनेटली देखते हैं, बहुत से लोग एजुकेशनल देखते देखते हैं, तो आई एम सो हैं. ग्लैड. तो अगर वो देखते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इफ आपको जरा भी ऐसा लगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है, तो इसमें पता है मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है. हम्म. क्योंकि हर घर में क्या होता है ना, मम्मी तो इन जनरल आई हम्म. हैव सीन कि मम्मी तो मान ही जाती है, इफ यू वांट टू स्टडी, मम्मी ओके, मम्मी बोल देती है हाँ. वो ना अग्री. फादर्स होते हैं जो बोलते हैं कि लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी या दूसरे शहर अग्री. नहीं जाएगी. सो विथ मी, अगर मुझे तो दिल्ली ही आना था, JNU में एडमिशन हो गया था और दिल्ली आना था, अगर उस वक्त मैं अपने फादर को बोलती ना मुझे ऑक्सफोर्ड जाना है, वो मुझे ऑक्सफोर्ड भेज देते. हम्म. तो जब आप अपने बच्चे को ऐसा सपोर्ट देते ना, अपनी बेटियों को, they really fly. And this राइट. reminds me of Malala. So she often says कि my father did nothing. All he did was he did not clip my wings. So या. don't clip your daughter's wings. या. एग्जैक्टली. अब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने ये चीज समझाई है और ये मैसेज देने की कोशिश की है. तो आई गेस कि बहुत सारों लोगों को, लड़कियों को ये सुन के बहुत अच्छा मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगी कि लाइफ में आगे बढ़ें. yeah. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन. एंड आई होप आप सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, फिर से इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स और चैट शोज जो है वो हम करते रहेंगे आपके साथ. Thank you so much, Veronica. It was so nice talking to you, and I'm so thankful to Study IQ team. It was so nice being with you people. Thank you. Okay, bye bye. Have a nice day. Bye. Thank you.